मैं नीतू शमी राठौर। आज मैं आपके सामने बात करने आई हूँ एक ऐसे मुद्दे की जो कि अब न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। इस विषय को लेकर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में दो गुटों में झगड़े भी हो रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो या फिर चाहे दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू हो। बहुत सारे लोगों की जंग छिड़ी हुई है। ऑनलाइन जंग तो छोड़िए, बाकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो भी आपस में झगड़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आवारा कुत्तों की। जगह जगह पर पूरे देश में हम देख रहे हैं, आजकल लगातार खबरें आती हैं ट्विटर के थ्रू, बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर इस जगह पर आवारा कुत्तों के हमले में ये शख्स इसको घायल कर दिया गया, या फिर किसी बच्चे पर हमला कर दिया, या फिर किसी सोसाइटी में घुस गए हैं कुत्ते, लिफ्ट में आवारा जो कुत्ते हैं वो दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं सोसाइटी में दो जो गुट हैं उनके बीच में जो झगड़े हैं वो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिलहाल मैं इस वक्त हूँ और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ही मैं बात करूं तो मैंने आपको खबर दिखाई थी, चाहे वो एस सिटी हो, चाहे वो एस एम्पायर, बहुत सारी सोसाइटियां हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो लगातार मुद्दे तो उठ रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन कोई निकलकर नहीं सामने आ रहा है। सिर्फ वही जानता है शख्स जिसके ऊपर इस तरह की कोई घटना बीती हो। इमेजिन कीजिए, एक 7 साल का छोटा सा मासूम बच्चा है जो कि अपनी सोसाइटी के पार्क में नीचे खेलने जाता है, और जब वो खेलने जाता है तो अचानक से वहां पर कुत्तों का जो झुंड है, 6 से 7 कुत्ते हैं उस झुंड में, और वो इस छोटे से बच्चे पर अटैक कर देता है। आप समझ सकते हैं इस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी। चोटें ना सिर्फ हाथ पे दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी भी चोटें हैं जो कि अंदर देखी भी नहीं जा सकती हैं। अंदर भी बहुत सारी चोटें हैं। जगह जगह आप इस छोटे से मासूम से बच्चे को इतने सारे कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने नोचा है, खसोटा है। और ये तो सिर्फ शारीरिक चोटें आपको दिखाई दे रही हैं, इस बच्चे के मेंटल लेवल पर भी आप सोच सकते हैं किस तरह का असर पड़ा है। अभी मैं इससे बात कर रही थी तो ये कह रहा है कि मुझे अब 1 महीने तक नीचे खेलने नहीं जाना है पार्क में। तो आप सोच सकते हैं एक छोटे से बच्चे के ऊपर जब इतने सारे कुत्ते एक साथ अटैक करते हैं तो क्या उसका हाल हो सकता है। सोच के देखिए, अगर आपके ऊपर एक साथ इतने सारे कुत्ते अगर एक साथ इकट्ठा अटैक करें तो किस तरह की स्थिति आखिर उस पे होगी, या आपके ऊपर क्या बीतेगी। फिलहाल मेरे साथ स्वांजल है। स्वांजल है बेटा आपका नाम? स्वांजल से मैं बात करती हूँ। स्वांजल बताओ थोड़ा सा, कुछ क्या हुआ था कल? मतलब कि कल हुआ था, मतलब कि वहाँ कोई जा रहा था, मतलब कि उसको मैं मना कर रहा था मत जाओ, तो उनको लगा मैंने मारा तो वो मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर मेरे अटैक कर दिया। मैंने इससे प्रोटेक्ट कर लिया अपना। अच्छा, और मेरे पत्थर लगे थे और खरोच लगे थे और दांत लगे थे। दांत मारे थे डॉग? हाँ। कितने डॉग्स थे वहाँ पर? 5 डॉग्स थे। Yes. अच्छा, आपके साथ और कौन लोग थे? एक अंकल थे, सॉरी भैया थे। हाँ। उनने ना जब वो डॉग्स काट रहे थे तो उनको भगाया था। अच्छा, भगाया था। हाँ। आप अकेले खेल रहे थे वहाँ पे? हाँ। तो आप पहले भी देखा है उन डॉग्स को वहाँ पर आपने? हाँ, मैंने देख रखा है, लेकिन ब्लैक कोई और वाइट ऑरेंज ऐसा ही कलर का था कोई। अच्छा, तो देखिए। अच्छा बताओ, आप मुझसे कह रहे थे कि आप आगे खेलने नहीं जाओगे? 1 महीने। 1 महीने क्यों नहीं जाओगे बेटा? क्योंकि मुझे डर लग रहा है फिर से काट ले। जी, सोचिए, ये बच्चे के जहन के अंदर इतना ज्यादा खौफ बैठ गया है। वो अभी मुझसे बात करते हुए भी यही सब कह रहा था, और देखिए आप लोगों से भी बात करते हुए यही कह रहा है कि मैं 1 महीने तक नहीं जाऊंगा नीचे खेलने। तो आवारा कुत्तों का ये जो मामला है आज मैं इसलिए उठा रही हूँ, देखिए खास तौर पर क्योंकि जब हम इन बड़ी बड़ी सोसाइटीज में बात करते हैं रहने की, तो हम लाखों करोड़ों का फ्लैट लेते हैं। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एक लग्जरी लाइफ यहाँ पर जीने के लिए लोग आते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा सा फ्लैट मिला है, सारी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, हमारा बच्चा यहाँ पर सेफ रहेगा, नीचे उतरते ही उसे खेलने के लिए प्ले एरिया मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी उसकी सेफ्टी को लेकर, गार्ड्स वहां पर रहते हैं, सारी सेफ्टी वहां पर रहती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आपका जो बच्चा है वो नीचे खेलने जाता है और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो उन माँ बाप के ऊपर आखिर क्या बीतती होगी। चलिए अब पहले उनसे बात करती हूँ मैं। जी, आप बताएं थोड़ा सा इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती हैं? मैं स्वांजल की मदर हूँ, और कल ये इंसिडेंट हुआ था हमारी सोसाइटी में। ये 1 घंटे के लिए खेलने जाता है यूजुअली, जैसे जाता था। तो जब ये गया है, जब वहाँ से कोई आया, 3rd पर्सन इनको लेके आया है, तो उसने बताया कि आपका बेटा ऐसे ऐसे इंजर्ड हो गया है कि उस पर कई डॉग्स ने अटैक कर दिया। उस समय मुझे ऐसा लगा
कि या तो मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, मैं क्या ही बोलूं, उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी, स्क्रैचेस थे। और मुझे जो समझ में आया, पहले डॉक्टर से वैक्सीनेशन कराती हूँ, फिर मैं उसके बाद कोई एक्शन लूंगी। बट सवाल ये आता है कि यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ, कि इतनी बड़ी सोसाइटी में प्रोटेक्ट नहीं है, बच्चे ग्राउंड में नहीं खेल सकते हैं, कि इतने डॉग्स हम पे हावी हो गए आज की डेट में कि वो डॉग्स हमारे बच्चों को काट रहे हैं और हम उन्हें खुला छोड़ रहे हैं। तो ये तो आई थिंक मैं डॉग लवर्स के लिए भी बोलूंगी, सिंपैथी तो दिखानी है तो आप और जगह दिखाइए, बट यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों की लाइफ जुड़ी हुई है। आज वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते। जी बिल्कुल। आई डू रिक्वेस्ट कि इस पे एक्शन लिया जाए, और जितना आप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी टाइट कर सकते हैं, प्लीज डू दैट अकॉर्डिंगली। जी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ये आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है? जी बताएं कि ये कल हम गए थे बेसिकली डॉक्टर अच्छा। के पास इवनिंग में, आई थिंक 9 PM के आसपास। हमने 112 पे कॉल भी करा था बेसिकली। अच्छा 112 से दो आए थे पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला कि पुलिस चौकी पे आओ फिर बात करते हैं। तो अच्छा। मैंने कहा मैं अभी फर्स्ट एड दूंगा अभी अपने बच्चे को, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। तो अभी फर्स्ट डोज वैक्सीन का लग चुका है, बाकी 14, 18, 25 और 9 मई तक ये वैक्सीनेशन चलेगी। और फिर मैं नेक्स्ट कार्रवाई के लिए बारे में सोचूंगा। तो फिर मैं अभी थाने पे भी जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं एक कंप्लेंट लिखूंगा और फिर उनको दूंगा। जी बिल्कुल, लीगल एक्शन की आप बात कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमने अलग अलग सोसाइटी में, मैंने पहले भी आपको खबर दिखाई है। देखिए ये जो पूरा का पूरा मामला है, दरअसल अब 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता हुआ नजर आता है कि 3 तरह के लोग हैं। पहले तो वो लोग हैं इन तरह की सोसाइटीज़ में रहते हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड डॉग लवर्स कहते हैं। वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको अपना प्यार दिखाते हैं, उनको खाना देते हैं। लगातार उन सब लोगों से ये जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप अपना जो प्रेम है डॉग्स के लिए आप दिखाइए, लेकिन सोसाइटी के बाहर जहाँ बच्चे ना हो, जहाँ पर सोसाइटी के लोग ना जाते हो, आप बाहर निकलकर फिर जाकर उन डॉग्स को आप खाना दें। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं वो सोसाइटी के आसपास या सोसाइटी से निकलते ही, या फिर जो प्ले एरिया होता है बच्चों का, उसके आसपास उन डॉग्स को फूड देते हैं, और डॉग्स का लगातार इस तरह से आना जाना रेगुलर हो जाता है, और उनकी जो एंट्री है वो सोसाइटी में एक्सेस हो जाती है। अब दूसरे लोग दूसरा के होते हैं, हमने देखा है कि जो कुत्तों को घरों में पालते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि इस तरह के जो डॉग्स हैं वो कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। और तीसरे तरह के वो लोग हैं जिनको ना स्ट्रीट डॉग से मतलब है, ना जो पालतू जो लोग डॉग्स को पालते हैं उनसे मतलब है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ रहें। और यहाँ पर हम यही बात उठा रहे हैं कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉग से लव करें या हेट करें, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डॉग लवर रहें, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी जो है या फिर हमारी जो फैमिली की सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरी की पूरी घटना में हुई है कि जब उन कुत्तों ने इस बच्चे के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर बता रही है उसकी मम्मी की, यहाँ पर लोग बता रहे हैं गले तक वो चढ़ गए थे। इस पूरी की पूरी घटना का कोई CCTV फुटेज ही नहीं है, और अब उसकी वजह से अब इन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप पहले प्रूफ ला कर दे कि ये स्ट्रीट डॉग्स ने किया है, तब जाकर हमको रिपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बताएं अंजलि इसके बारे में। ये एक्चुअली तब से हो रहा है कि मुझसे काफ़ी लोग ऑनलाइन या ट्विटर या कहीं पर भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके बेटे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं है। तो मैं उनको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इतने बाइट हैं, स्क्रैचेस हैं बच्चे के हाथ में, और डॉक्टर ने भी प्रूफ किया है, मेडिकली भी प्रूफ है कि बच्चे को डॉग ने ही काटा है। बट यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। तो मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे प्लेइंग एरिया में एक कैमरा भी इंस्टॉल्ड नहीं है कि आज मैं फुटेज ले सकूँ और मैं बात कर सकूँ पुलिस के सामने कि ये चीज़ ऐसी हुई है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कुत्ते ने नहीं, हो सकता आपका बच्चा गिर गया। बट हाँ, एक प्रूफ है कि जिन लोगों ने इसे बचाया है उन्होंने आंखें देखी, ये बात बताई, उन्होंने मुझे बताया कि 5-5 कुत्ते थे इसके ऊपर, और ये लकीली ये बच गया। बहुत बड़ी बात है, वरना कुछ भी हो जाता। और आई थिंक मैं आज ऐसे नहीं मरती। जी जी, मैं तो थैंक गॉड बोलूँगी, और थैंक्स टू सेफ पीपल। बिल्कुल। तो देखिए जाना हमने कि किस तरह से जो छोटा सा बच्चा है, सिर्फ 7 साल का है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, यहाँ पर बताया इसकी मम्मी ने, और अभी कह रहा है कि खेलने भी आगे नहीं जाएगा। तो समझिए आप, और इसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आगे इस तरह का कोई भी जो हादसा है फिर और किसी ऐसे छोटे से मासूम से बच्चे के ऊपर ना हो। और हमारे बच्चों को इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना शायद इस पूरे समाज की ही जिम्मेदारी है, और इस समाज का हम सभी हिस्सा हैं। तो एनिमल लवर आप बने, लेकिन
इन छोटे छोटे मासूम से बच्चों की कीमत पर नहीं, हमें इनके प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब एक और चीज़ देखिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर गौर किया कि यहाँ पर अंजलि जी ने ये जाली भी लगाई हुई है। ये अंजलि जी, ये जाली आपने क्यों लगाई हुई है? ये एक्चुअली हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, कि क्या होता है कभी कभी बर्ड्स आती हैं एंड कबूतर भी बहुत सारे आते हैं, तो ये भी लगता है कि बहुत गंदगी भी होती है, तो कभी कभी हमें ये लगता है जाली लगाने पे सेफ है। और इनफैक्ट कभी बच्चे भी कुछ सामान ना फेंके तो ये भी इंक्लूडेड रहता है। अच्छा। एंड मोस्टली मैं ये कहूंगी यहाँ पे आज की डेट में इतना डर हो गया है, बाहर निकलो जाली के बाहर, गेट के बाहर तो मंकी बैठा होता है स्टेयर्स पे, नीचे जाओ तो आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, मेरा बच्चों को कुत्ते ने काट लिया। अब लगता है जाएं तो जाएं कहाँ, एक छोटे से 3 BHK में बस यहाँ से यहाँ मेरा बच्चा घूमेगा, यहाँ से यहाँ गेम खत्म कर लेगा, बस इनके लिए तो यही टाइम हो गया। तो मैं इतना पैसा खर्च करके शिफ्ट हुई हूँ इस सोसाइटी में कि यहाँ पे मुझे हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, बट ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं यहाँ पे कुछ मिल रहा है। आज मुझे ये और इंसिडेंट मिल गया तो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब जाके मैं कहीं प्लॉट लूँ या मकान बनवाऊँ, वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, या बच्चों की सिक्योरिटी देखूँ। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी सिस्टम बहुत पुअर है यहाँ का, उस पर काम करना चाहिए और यहाँ की अथॉरिटी को टेक एक्शन अगेंस्ट। बिल्कुल सही बात है। जो इतने लोग यहाँ पर अपना जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है, इतनी मेहनत के साथ उन्होंने जो यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ पैसा या फिर लोन से उठाकर अब उसकी EMI लोग भर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं उसकी, लेकिन उसके कितने पैसे खर्च करने के बावजूद जो उनकी उम्मीदें हैं वही सब उम्मीदें टूट रही हैं। ना उनको सेफ्टी मिल रही है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, उनके बच्चे अच्छे से जाकर नीचे पार्क में खेल सकते हैं। एक वीडियो आपको याद होगा जो डॉग्स अटैक का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला थी, स्कूटी पर बैठी हुई थी, 3 उसमें एक बच्ची भी थी और उसके पीछे डॉग्स पड़ जाते हैं और उस अटैक से बचने के लिए जैसे वो स्पीड आगे बढ़ाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से। तो इस तरह की जब वीडियोस आती है ना तो सोचने पर मजबूर कर देती हैं हम सभी को। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एनिमल से लव ना करें, लेकिन जब आप स्ट्रीट डॉग से प्यार कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर करें जहां पर जो रेजिडेंस इलाके हैं वो दूर हों। और यहाँ पर अथॉरिटी को भी बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। नियम कानून जो है वो कागज़ पर तो बना दिए जाता है, लेकिन उनका कुछ फॉलो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो अथॉरिटी में फाइल्स में ही दबे रह जाते हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स लवर्स, प्लीज़ आप सोसाइटी से बाहर निकलकर कुत्तों को खाना खिलाएं। और जिन लोगों ने अपने घरों में डॉग्स को पाला हुआ है, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप लिफ्ट्स में जाएं तो उन डॉग्स के फेस पर मजल लगा लें, जो कि रूल्स भी हैं, तो बस आप रूल्स फॉलो करें। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन्हें बाहर निकलने दें, खेलने दें, उनका जो बचपन है उन्हें वो जीने दें।